गांव में एक हिरनी और उसके दो बच्चे रहते थे। हिरनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। दोनों बच्चे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ खूब मस्ती किया करते थे। हिरनी रोज अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घास चरने निकल जाती थी और शाम को जल्दी घर आकर बच्चों को दूध पिलाती थी। यह उसका रोज का काम था। हिरनी दूध पिलाते पिलाते अपने बच्चों को जंगल के जानवरों के बारे में बताया करती थी, जिससे वह अकेला होने पर अपनी सुरक्षा कर सकें। एक दिन बारिश हो रही थी, इसलिए वह बच्चों को घर पर ही छोड़कर अकेले ही घास चरने निकल गई। दोनों बच्चे घर पर अकेले थे, इसलिए उसका मन बहुत घबरा रहा था। अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते वह काफ़ी दूर निकल गई और बारिश में उसे पता भी नहीं चला। वह भोजन की तलाश में चली जा रही थी, तभी उसे उस जंगल में किसी के होने का एहसास होता है और वह चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नज़र पेड़ के पीछे छिपे हुए शेर पर पड़ती है, जो काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा था और उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। हिरनी शेर को देखकर तेजी से निकली और आगे जाकर बहुत तेजी से दौड़ने लगी। हिरनी को दौड़ते हुए देखकर शेर भी उसका शिकार करने के लिए हिरनी के पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। हिरनी बहुत तेज दौड़ रही थी। मन ही मन वह अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी कि उसके बच्चे अकेले हैं और भूखे भी हैं। वह भागते भागते बहुत थक चुकी थी। तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी, जो अपनी कुटिया के पास बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। हिरनी उनके पास गई और प्रणाम किया। साधु बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पास जाते ही बारिश भी खत्म हो गई। साधु ने हिरनी से पूछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हिरनी ने सारी बात साधु को बता दी। साधु ने कहा, ठीक है, तुम जाकर मेरी कुटिया में छिप जाओ। इतना सुनकर हिरनी उनकी बात मान लेती है और उनकी कुटिया में जाकर छिप जाती है। तभी हिरनी का पीछा करते हुए शेर भी वहां आ जाता है। साधु के सिवा वहां कोई नहीं था। शेर ने साधु से पूछा, साधु जी, क्या आपने यहाँ किसी हिरनी को देखा है? साधु झूठ नहीं बोल सकते थे। साधु ने कहा, वह मेरी कुटिया में है। शेर ने कहा, आप उसे मेरे हवाले कर दो, वह मेरा शिकार है। शेर राजा, तुम उसे छोड़ दो, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। शेर ने कहा, मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसे एक बार अपने बच्चों से मिल लेने दो, जिससे वह आखिरी बार अपने बच्चों को दूध पिला सके। शेर ने कहा, अगर वह वापस नहीं आई तो? इस पर साधु ने कहा, वह ज़रूर वापस आएगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जब तक मुझे अपना बंदी बनाकर रख लो। शेर मान गया और हिरनी को जाने दिया। हिरनी जब अपने बच्चों के पास गई तो बच्चों ने पूछा, माँ, आज इतनी देर कैसे हो गई? हिरनी ने अपने बच्चों को सारी बात बता दी और कहा,
कि मैं आज तुम्हें अपना आखिरी दूध पिला रही हूँ। तो बच्चे बोले, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे जाना होगा मेरे बच्चों, नहीं तो वह शेर उस साधु को मार देगा जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे तुमसे मिलने का आखिरी अवसर दिया है। हिरनी दूध पिलाकर बच्चों को वापस छोड़कर चली गई। कुटिया में पहुंचकर हिरनी बोली, लो मैं आपकी शर्त के अनुसार वापस आ गई। हिरनी के वापस आने से पहले ही साधु ने शेर को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई थी। शेर ने बहुत सारा समय साधु के साथ बिताया और साधु से बहुत कुछ सीखा। साधु ने कहा, अब तुम हिरनी को ले जा सकते हो। लेकिन तब तक शेर का मन बदल गया था। तब शेर ने हिरनी से कहा, तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हिरनी बहुत खुश हुई और साधु को प्रणाम किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सारी लीला उस साधु की ही है, जिनकी वजह से आज मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा खुशी खुशी रह पाऊंगी। और फिर हिरनी दौड़ी दौड़ी अपने बच्चों के पास पहुंच जाती और बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी से दोबारा रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, साधु के पास रहकर शेर का मन बदल गया। इसलिए कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।